नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही समय पर ऑफिस जाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सूबे की मोहन यादव सरकार ने ऑफिस आने में लेटती करने वाले सरकारी मुलाजिमों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में आधार नंबर के आधार पर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में लंबे समय से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की समय पर ऑफिस न पहुंचने की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर सरकार ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रुकने की हिदायत भी दी थी। बावजूद इसके कर्मचारियों की मनमानी जारी रही। लिहाजा लापरवाह और देर से ऑफिस पहुंचने वाले मुलाजिमों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने जा रही है। इतना ही नहीं, इसमें दर्ज होने वाली अटेंडेंस के आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन भी बनाई जाएगी। यानी अगर लगातार लेट हुए तो वेतन में कटौती भी तय है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां तिरंगा यात्रा पर सियासी तकरार जारी है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही घर घर तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए रूपरेखा बनाई है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान को महज चुनावी नौटंकी करार दे रहा है। ऐसे में आज चर्चा तिरंगा पर सियासी तकरार के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। हालांकि निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं, लेकिन उसके पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर अब सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस अभियान को भाजपा की नौटंकी और साजिश करार दिया है, तो वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की सोच ही देश को खंडित करने वाली है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा पर सियासी टकरार, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का किला फतेह करने के बाद बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी कमर कस ली है। निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं। उससे पहले पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सीधे लोगों के घरों तक दस्तक देंगे। इस दौरान बाइक रैली और पद यात्रा के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता सभी घरों और व्यावसायिक केंद्रों में तिरंगा फहराएंगे। बाकायदा इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इन सबके बीच कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान को नौटंकी करार दिया है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है, और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ये अभियान चला रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हर काम नौटंकी लगता है। राष्ट्र प्रेम न होने की वजह से आज बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। कांग्रेस के नेताओं की सोच देश को खंडित करने वाली है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हर घर तिरंगा पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और चूंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है, और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छे से इसको मनाया गया, अभी भी उसको बहुत अच्छे से और अच्छा से, इसमें और हम अच्छा क्या कर सकते हैं। जनता तक, हर घर तक तिरंगा लहरा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल चुनावी माहौल में बीजेपी राष्ट्रवाद के बहाने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं का मन टटोलने में जुटी हुई है। साथ ही तिरंगा अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचकर पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के इन कार्यक्रमों का जनता पर कितना असर पड़ता है और नगरीय निकाय चुनाव में उसे कितना फायदा मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सुशील शर्मा एडिटर हमारे स्वराज एक्सप्रेस। सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, कांग्रेस कह रही है कि ये इस तरह की नौटंकी आप कर रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बंसाली जी कह रहे हैं, और उनका कहना है कि नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में आप फायदा लेना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप जनता तक पहुंच रहे हैं तिरंगा के नाम पे। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बोलते बोलते ये बोला कि मैं नौटंकी नहीं बोल रहा हूं, ये लोग नौटंकी बोल रहे हैं, कम बेसी नौटंकी। मैं क्यों बोलूंगा? रही बात नौटंकी की, ये जो शब्द है नौटंकी जी, नौटंकी शब्द इन्होंने एक बार इनके भूपेश बघेल जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी एक यूज किया गया था, जब पद यात्रा निकल रही थी साधु संतों की, छत्तीसगढ़ में पद यात्रा निकल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर नौटंकी करने की क्या जरूरत है। इनको नौटंकी लगता है अगर कोई देश के लिए, कोई समाज के लिए कोई अच्छा काम करता है, और वो नौटंकी नहीं लगती है जो पद यात्रा आपकी राहुल गांधी ने की थी, वो नौटंकी नहीं थी, वो आपको देशभक्ति लग रही थी, जबकि उसका कोई एजेंडा ही नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो तीन पहियों पे खड़ी है, और वो है राष्ट्रवाद, अंत्योदय तक पहुंचना, और तीसरा विकास। ये तीन चीजें लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, भले वो विपक्ष में रहे, भले वो पक्ष में रहे। जी, मैं चैलेंज कर सकता हूं त्रिपाठी जी, चैलेंज जी, इस आधे घंटे की डिबेट में अगर आप कांग्रेसी प्रवक्ता से ये कहलवा दे कि भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जो तिरंगा घर घर बांट रही है वो सराहनीय है। एक्चुअल में आप किसी भी बैलेंस्ड पर्सन से पूछेंगे तो वो बोलेगा बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आके, पदाधिकारी आके हमारे घर में तिरंगा लाते तो ये हमारी शान की बात है कि हम उसको अपने घर में, हम उसको घर में अपने फहराएं। ये उनके लिए बहुत गौरवान्वित बात है, और क्यों नहीं होना चाहिए। पिछले भी साल हम लोग ने ये आप कांग्रेस, ये तिरंगा लेके आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ भी जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ भी जाएंगे, ये तिरंगा लेकर आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक हिंदुस्तानी है और वो भी एक छत्तीसगढ़ी है। हम भूपेश बघेल के यहाँ भी जाएंगे, हर मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के यहाँ जाएंगे, हर जनप्रतिनिधियों के जाएंगे, सबके यहाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। रही बात दूसरी, इनके मंत्री, पूर्व मंत्री ने बोला कि नगरीय निकाय चुनाव है इस वजह से कर रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए बोला कि पिछली बार विधानसभा चुनाव है, उसके बाद इनकी दाल नहीं गली त्रिपाठी जी। तो इन्होंने क्या किया, घर घर तिरंगा की जगह मोर घर तिरंगा चालू किया अपना अभियान। लेकिन इनके कार्यकर्ता कहीं तिरंगा बांटते हुए, कहीं तिरंगा देते हुए नजर नहीं आए जी, क्योंकि ये संगठन जो है, इनका संगठन जो बनाया हुआ है, और संगठन सिर्फ राजनीतिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी संगठन बन के रह गया। जी जी, ये देशभक्ति और कोई समाज के काम कोई इधर उधर नहीं, सब उधर जी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, जिस विरोध का कोई आधार ही नहीं है। चलिए तो पूछ लेता हूं ना, कैसे विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल चौहान साहब, तिरंगा बांट रहे हैं। बंसाली जी से पूछ लेते हैं। बंसाली जी, चैलेंज किया है चौहान साहब ने। बंसाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। चैलेंज किया है चौहान साहब ने कि ये जो भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा फहराने जा रही है, घर घर झंडा बांटने जा रही है, उसकी आप सराहना कर दे, नहीं कर सकती, ये उन्होंने चैलेंज किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आपके यहां भी आएंगे चौहान साहब लेके तिरंगा, आप स्वागत करेंगे उनका?
आए मोस्ट वेलकम। तिरंगा लेके तो कोई भी आए जी त्रिपाठी जी, दुश्मन भी आए हम तो गले लगाएंगे। जी तिरंगे से थोड़ी हमें कोई आपत्ति रही है। शुरू से आजादी की लड़ाई से यदि आप उठा के देखेंगे तो तिरंगे के रंग से और इस शब्द से आपत्ति इनके पितृ संगठन आरएसएस को रही है, हमको तो कभी नहीं रही है। कुछ 2-3 बातें बता दूं आपको। 14 अगस्त 1947 आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि 3 शब्द ही अशुभ है और ये 3 रंगों वाला झंडा जो है ये मानसिक रूप से बुरा प्रभाव डालेगा। ये लिखित में है, ये एविडेंस है रिकॉर्ड में। दूसरी एक चीज बताऊं आपको ये कि भाजपा जो आप बता रहे हैं गोवल मुखपत्र जो बता रहे हैं बंच ऑफ थॉट्स में तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिया था। 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, जिस गोडसे ने हत्या की, जिसकी जिंदाबाद बोलते हैं ये, उस गोडसे के हत्या करने के बाद आरएसएस के लोगों ने तिरंगे को जमीन पर फेंक कर उसके ऊपर नृत्य किया था। ये भी उस समय के अखबारों में छपा था। 52 वर्ष आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा। वर्ष 2001 में 3 युवकों ने आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी तो आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, उन्हें जेल भेजा था। 2013 में कड़ा मुकदमा लड़ने के बाद वो युवक बरी हुए थे। आज ये घर घर तिरंगा पहुंचाए, कोई बात नहीं, ये अपना प्रायश्चित कर रहे, पाप धो रहे हैं, ये पुराना पाप धो रहे हैं मैं बता दूं। पर अभी तिरंगा तो पहुंचाइए, अच्छी बात है, पहुंचाइए, वेलकम, मेरे घर भी आइएगा, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। पर अभी तिरंगा नहीं त्रिपाठी जी, बीजापुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कवर्धा मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौतें हो रही है। अभी तो घर घर दवाई और मच्छरदानी पहुंचाने की जरूरत है, घर घर वहां पर जाकर मलेरिया और डायरिया की जांच करने की जरूरत है। ये इन सारी चीजों में असफल हो गए हैं, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। कुछ आवाज उनकी मुझे साफ नहीं आ रही थी भाजपा के प्रवक्ता की। नौटंकी कांग्रेसियों को करना आती है कह रहे थे, तो नौटंकी बाज तो इनके पास भरे पड़े। पहले स्मृति ईरानी थी, अब कंगना रनावत है, जिसको पता ही नहीं है कि देश आजाद कब हुआ और पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे नौटंकीबाज इनके पास भरमार भरी हुई है नौटंकीबाजों की, और ये सिर्फ प्रायश्चित करने का काम कर रहे हैं तिरंगे की आड़ में। नौटंकी आपने कंगना रनावत और स्मृति ईरानी का नाम ले लिया, आपने भी गोविंदा को टिकट दिया था, वो भी तो अभिनेता रहे हैं। गोविंदा बॉम्बे से टिकट लड़े थे चुनाव और प्रमोद महाजन को ने हराया भी था। अभी बीजेपी में चले गए, लेकिन आपने तो दिया था। नौटंकी नहीं चली त्रिपाठी जी, गलती हो गई होगी, हमारे पास नौटंकी नहीं चली। चलिए, हमने आपसे सवाल किया था, आपने वो जो मुखपत्र की बात कही थी उस मुखपत्र में छपा था, लेकिन किसके हवाले से छपा था ये आपने नहीं बताया। नहीं, आरएसएस का मुखपत्र है, किसके हवाले से छपा था तो मैंने नाम भी बताया आपको, पितृपुरुष गोवलकर, जिन्होंने उनके हवाले से छपा था बंच ऑफ थॉट्स, और दूसरी किताब मैंने जो बताई आरएसएस का मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर जी, इन दोनों में छपा था तिरंगे के विषय में। नहीं तो किसके मार्फत, किसने बयान दिया था छपा तिरंगा नहीं फहराया, और आज ये क्यों नौटंकी कर रहे? नौटंकी नहीं, किसने ये स्टेटमेंट किसने दिया था जो ये छपा था? मुखपत्र में लिखा था अखबार ये स्टेटमेंट आरएसएस के नेताओं का है जी। मैं तो नाम लिया आपके पास, गोवलकर जी ने कहा। चलिए, बिल्कुल मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, 14 अगस्त 1947 जी। चलिए, हम चौहान साहब से उसका उत्तर ले लेंगे। बाबुल सरवर जी हमारे साथ हैं। सरवर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही भैया, आ रही जी। आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है, हालांकि अपना अपना तर्क पक्ष विपक्ष में होता ही रहता है, लेकिन ये पिछली बार भी ये हुआ था जब विधानसभा चुनाव थे, तब भी ये हुआ था। इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, राजनीतिक मायने सीधे सीधे हैं कि प्रत्येक दल यह प्रयास करता है, प्रत्येक दल का यह प्रयास होता है कि जनता तक वो कैसे पहुंचे, और खास करके कुछ चुनाव अगर आगे पीछे हों जी, तो माध्यम क्या, बहाना क्या बनाया जाए जिससे हम पहुंचे। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं लोग जी। ये पिछली बार भी इसी अवधि में तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाला था जी, यही 15 अगस्त के समय था जी। और वो तिरंगा यात्रा जो है वो काफी
तामझाम उसमें किया गया था, काफी लोग और घर घर पहुंच करके जो है अपना जो एजेंडा है पार्टी का वो पहुंचाने का प्रयास, कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास, नाराज कार्यकर्ताओं को समझने का प्रयास जी, ये एक इसके पीछे एजेंडा होता है कि आप किसी भी पार्टी के दल के जो लोग हैं वो कैसे कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से जन जन से मिलने कैसे जाए, किस माध्यम से जाए, किस कारण से जाए। एक कारण बनाया गया तिरंगा यात्रा जी, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी जगे। राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी तो हमारा एजेंडा क्लियर होगा और हमारे एजेंडे में हमारा प्रचार होगा, राष्ट्र प्रेम का नाम आएगा और जो है लोगों से मुलाकात होगी तो निगम पालिका पंचायतों को चुनाव में भी हमको मदद मिलेगी जी। ये सोच कहीं न कहीं अंदरूनी होती है, हिडन रूप से होती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष दिखता है वो राष्ट्र प्रेम में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और घर घर हम जाएंगे, वह कांग्रेसियों के यहाँ भी जाएंगे, तो ये बताने का प्रयास जो अभी नितिन बंसाली ने बहुत सारे तथ्य बताए, उन तथ्यों में कुछ तथ्य मेरी भी जानकारी में है जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आज तिरंगा यात्रा अगर उनके मन में जागा है, राष्ट्र प्रेम इतना जागा है तिरंगा के प्रति, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने देर आए दुरुस्त आए, अगर उन्होंने नहीं फहराया तिरंगा, आज वो तिरंगा को महत्व दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। भूल हो गई, भूल सुधार लिया उन्होंने, ये मानना चाहिए और सही है, वो बातें कई तथ्य उनके सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम करके जो है अपने मूल एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। जितने भी उनके ताली बजाओ हो, चाहे ताली बजाओ हो, चाहे मोबाइल की लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, ये इस तरह के जो कार्यक्रम जो होते हैं वो सब में जो है अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत खूबसूरत तरीके से करती है जी। जी जी बिल्कुल, हम चौहान साहब से लेंगे, लेकिन एक बात शर्मा जी हम आपसे थोड़ा सा यहाँ साझा करना चाहेंगे। जैसे कहा गया है कि तिरंगा आरएसएस मुख्यालय पर नहीं फहरता, तर्क ये है कि तर्क दिया जाता है कि पहले जो सरकारी दफ्तर होते थे उन्हीं में झंडा फहराया जाता था। हाँ, कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज तब बनी नहीं थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज जो प्राइवेट थे वो भी ज्यादा नहीं थे, वहां फहराया जाता, ऐसा तर्क दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन 2004 के आसपास जब अटल जी ने 2002-3 के आसपास अटल जी ने जब कहा कि आप प्राइवेट यानी अपने घर में मुख्यालय में तिरंगा फहराना, उसके पहले सिर्फ सरकारी संस्थाओं में था। नहीं, देखिए आप इसकी तुलना इस तरीके से कीजिए जी कि सेवा दल और आरएसएस एक साल के आड़ में, पहले सेवा दल बना, उसके बाद आरएसएस बना जी। संगठन की सोच, दोनों संगठनों की सोच एक ही थी जी। सेवा दल सफल नहीं हुआ, आरएसएस सफल रहा जी। और सेवा दल में हर वर्ष जो है तिरंगा फहराया जाता था। आरएसएस का जो मापदंड था वो तिरंगा की जगह पर भगवा झंडे को जो महत्व दिया जाता, शिवाजी के नाम पर भगवा झंडे को महत्व था, तो भगवा झंडा फहराया जाता था। उनकी शाखाओं में भी आप देखेंगे तो तिकोना भगवा झंडा ही फहराया जाता था और जितने भी खेल होते थे, राष्ट्रप्रेम के लेजिम खेलते थे, चाहे जो भी व्यायाम करते थे या बौद्धिक करते थे, वो सारी चीजें जो है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती थी, हिंदू धर्म से पूरी तरह से अटैच होती थी जी। तो इस कारण जो है वो डिफाइन किया गया कि सेवा दल जब तिरंगा फहरा सकता है 15 अगस्त को, तो आरएसएस क्यों नहीं फहराता था। और वो शायद इसलिए नहीं फहराता था कि उनका जो मूल धर्म माना के जो तिरंगा की जगह पे वो अपने झंडे को भगवा के रूप में मानते थे जी। जी चौहान साहब। त्रिपाठी जी, मैं इस चीज का थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दूं जी कि तिरंगा अगर हमने भगवा झंडा फहराया, आरएसएस ने भगवा झंडा फहराया, तो वो अपनी संस्था का वो चिन्ह प्रतीक था, उनका प्रतीक था, उसके लिए वो फहराते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तिरंगे का विरोध करते थे। अगर कोई भी समुदाय अपना झंडा फहराता है, आज भी हर समुदाय अपना अपना अगर झंडा फहराता है, अगर कोई स्कूल, अगर कोई संस्था अपना झंडा फहराती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तिरंगे का अपमान कर रही है। रही बात 2004 की, तो बिल्कुल आपने सही बोला, 2004 के बाद हर जगह और झंडा फहराना चालू हो गया। और रही बात जी 1947 की, तो 1947 में उस डिजाइन का, उस कलर का
जरूर एक सुझाव दिया गया था कि इसकी जगह अगर वास्तु के हिसाब से 3 कलर नहीं आने चाहिए, 4 कलर आने चाहिए, 2 कलर आने चाहिए, ऐसा करके सुझाव दिया गया था। उसको आप देशभक्ति बोलेंगे कि देशद्रोही बोलेंगे कि आप क्या बोलते तिरंगे का उसको अपमान बोलेंगे? नहीं, जब तिरंगा बन रहा था उस वक्त ये सब चीजें सुझाव दी गई थी। दूसरी बात, आप हमारी देशभक्ति और तिरंगे की भक्ति को इससे भी आकलन कर सकते हैं कि जब श्रीनगर में इनकी जब सरकार रही, इनकी जब केंद्र में सरकार रही, तो श्रीनगर में इन्होंने जाके तो लाल चौक में झंडा नहीं फहराया था। किसने फहराया था? मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया था। और उसके प्रभारी थे हमारे अभी तत्काल के नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री जी, वो नरेंद्र मोदी जी के की प्रभारी थे और वहां पर जाके झंडा फहराया गया था। ये है हमारी देशभक्ति। रही बात, इन्होंने बोला कि नगरीय निकाय चुनाव के कारण ये पाखंड किया जा रहा है, ये नौटंकी की जा रही है। तो मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये सिर्फ नगरीय निकाय 14 शहरों में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में ये अभियान चालू है। और छोड़ दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश में ये अभियान चालू है। वहां हर जगह नगरीय निकाय चुनाव हो नहीं रहे, वहां किसी दूसरे प्रकार के चुनाव नहीं हो रहे। ये पिछले बार भी था, उसके पिछले बार भी था। ये बात अलग है कि इस बार अब इससे ज्यादा होगा और अगली बार हमारी क्षमता के अनुसार और ज्यादा हम करेंगे। ये रहे आपके सभी सवालों के। नितिन जी ने एक और आरोप लगाया चौहान साहब, उन्होंने कहा कि इस समय दवाई, मलेरिया फैला है, मच्छरदानी और दवाई बांटने की जरूरत है, टेस्ट कराने की जरूरत है। क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी ये अभियान भी चालू करेगी? देखिए, मेरे को वो दिन भी याद है जिस दिन ये अपने सीएम हाउस में, भूपेश बघेल जी सीएम हाउस में त्योहार मना रहे थे। और हमारे को ये भी याद है कि उस समय असंविदा कर्मचारी जो है वो रायपुर में धरना दे रहे थे। तो हमने ये सवाल उठाया था, इसमें आपके प्रसिद्ध चैनल में भी डिबेट हुआ होगा। इसमें हमने सवाल उठाया था कि एक तरफ आप अपने वहां पर त्योहार मना रहे हैं सीएम हाउस में, अगर आपकी हिम्मत है तो उनके बीच में जाके आप त्योहार मनाने की आप कोशिश करिए, आप गेड़ी चलाने की कोशिश करिए, आप घोड़ा चलाने की कोशिश करिए, आप बासी खाने की कोशिश करिए जहां पर धरना स्थल है वहां पर। रही बात मलेरिया की, स्वास्थ्य विभाग की, तो हम सब जानते हैं कि आज जब हरेली का त्योहार था तो 535 चिकित्सकों को हमने नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी सौगात दी हमने अपने छत्तीसगढ़ को। रही बात मलेरिया की, तो मलेरिया के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद बस्तर गए थे, दूसरी जगह भी गए थे और वहां पर शिविर लगाए गए, वहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहां पर इनके बोलने की बात नहीं है, मच्छरदानियां पहले से ही वितरित करना चालू कर दिया है। जब से ये बरसात चालू होने वाली थी तब उसके पहले से। आपके स्वास्थ्य मंत्री जैसे नहीं है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहीं जाते हैं तो वहां के कलेक्टर और कमिश्नर मिलने नहीं आते। आपके स्वास्थ्य मंत्री जब जाते हैं तो उनसे हेलीकॉप्टर छीन लिया जाता है। आपके स्वास्थ्य मंत्री जैसे नहीं है। चलिए, वो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति कि जब यहाँ पर नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंचे रहते हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री जैसे नहीं है कि हम लोग जब कोविड में इतना जूझ रहे थे और पूरे भारत में कोविड में छत्तीसगढ़ का नाम मतलब ऐसे। चलिए चौहान साहब, बहुत काफी हो गया, समय चूंकि कम है, भंसाली जी के पास भी जाना है। भंसाली जी, उन्होंने सारे आपके जितने आरोप थे वो सारे आरोपों का उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने आप नहीं गए थे, उसके सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी जी पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता यात्रा उस समय निकाली गई थी। अब मुरली मनोहर जोशी जी उसके नरेंद्र मोदी जी उसके कोऑर्डिनेटर थे। जैसे रथ यात्रा कोऑर्डिनेटर प्रमोद महाजन थे, उसी तरह
नरेंद्र मोदी जी थे, जो अभी आप वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो वो नौटंकी नहीं करते हैं, वो तिरंगे के प्रति प्यार की बात करते हैं। और जो आपने कहा 3 रंगों को लेकर उन्होंने कहा सुझाव दिया है, उसका विरोध नहीं किया था। देखिए, सबसे पहली बात तो आदरणीय त्रिपाठी जी, इनकी ये जो प्रवचन दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, लंबा चौड़ा, उंगलियां हिला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, मुझे वही दिखा, आवाज नहीं आ रही थी उनकी। अच्छा, मैंने इशारा भी किया। ठीक है, आपने बताया कि वो सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, तो ठीक है, उनका काम है जवाब देना, और जवाब तो अभी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी देना होगा। और जिस प्रकार बद्रीनाथ, अयोध्या लगातार हारते गए हैं, तो खलबली मची है, तो कुछ नहीं तो पब्लिक से वो करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए तिरंगा झंडा लेके निकले हैं। नहीं, उन्होंने कहा, चौहान साहब उन्होंने कहा है कि हम तिरंगा जो लेके आएंगे हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये नौटंकी इस तरह से नहीं होनी चाहिए। नहीं, नौटंकी क्या होता है? चलिए, समय कम है चौहान साहब, भंसाली जी की बात समय कम है, भंसाली जी की बात आने दीजिए, भंसाली जी की बात आने दीजिए, समय कम है जी। भंसाली जी, ये कोरी तौर पर नौटंकी है, और ये हम एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे कि ये नाटकबाज लोग नौटंकी करने निकले हैं, और तिरंगे का अपमान करने वाले, तिरंगे का विरोध करने वाले लोग, तिरंगे को नहीं मानने वाले लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, पुराना पाप धोने का काम कर रहे हैं। पर जनता बहुत समझदार हो चुकी है। 400 पार का नारा लगाया था, 240 में सिमटा है मामला, और अब वो तेज भी नजर नहीं आ रहा है मोदी जी के चेहरे पर। लोकसभा में आप देखेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, और जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप तिरंगा लेके मत जाइए, मैंने जो कहा तिरंगा भी ले जाइए साथ में, पर मैंने जो जरूरी चीजें कही वो भी पहुंचाइए, वो ज्यादा जरूरी है। वो बता रहे हैं कि मच्छरदानी ऑलरेडी बांट दी गई है, मच्छरदानी बांटी जा रही है, लोगों की मृत्यु हो रही जी, ऑलरेडी बांटी। बोलने से खाता न बही, ये भाजपा के प्रवक्ता जो बोले सब सही, तो ये खाता बही इनके पास कुछ नहीं है, और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे पता है ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, रोज अखबार में 4 और 5 मौतों की खबरें रोज आ रही। ये कहावत तब चली थी भंसाली जी में, खाता न बही, सीताराम केसरी जो बोले वही सही, ये आपने उन पे डाल दिया। चलिए सुशील जी, आपकी इसमें संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत सीधी सी बात है, तिरंगा यात्रा एक तो संगठन निकाल रहा, भाजपा सरकार नहीं निकाल रही, पहली बात। दूसरा ये है कि हमने पिछले 3 चुनाव में ये देख चुके हैं कि चाहे किसी भी तरीके की यात्रा निकाल ली जाए या किसी भी तरीके की कवायद करी जाए, देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। यदि जनता को लग रहा होगा कि ये तिरंगा यात्रा एक शिगुफा है, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस यात्रा का स्वागत किया जाना चाहिए। कम से कम इतना तो होता है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में जो, या छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, उनमें एक जो राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा होता है, वो एक साथ मनाने की जो कवायद है, उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलते चलते एक लाइन में बाबूलाल जी, आपका हम कमेंट चाहेंगे कि जो तिरंगा यात्रा पिछले साल 15 अगस्त में निकाली गई थी, उसका विधानसभा चुनाव में कितना फायदा हुआ था, बहुत संक्षेप में। देखिए, फायदा हुआ नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है, फायदा तो दिख ही रहा था जी, लेकिन उसी के कारण हुआ ये भी नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर पार्टी जो है, हर दल तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। ये तिरंगा यात्रा भी इसी का एक हिस्सा है जी। और इसके माध्यम से कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आंकलन जो है वो सर्वे का विषय है कि उसमें हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो सरकार बन गई जी, फायदा हो गया जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, चौहान साहब आपका, भंसाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जारी घमासान की। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान को चुनावी नौटंकी करार दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कार्यक्रम देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो बात रही छत्तीसगढ़